हेलो दोस्तों, मैं टिंकू तेवतिया लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी की क्लास, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जिसमें मैं आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा जो रचनाओं से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रचनाएं हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 आती हैं और वो ज़्यादातर बच्चे उसे छोड़ते ही हैं। तो मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसमें सभी महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले मैं वे रचनाएं कराऊंगा जिन पर कोई ना कोई पुरस्कार मिला है या सम्मान मिला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले लेते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचनाएं जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये शुरू हुआ था सन 1965 में। सन 1965 में ये शुरू हुआ था और ये दिया गया था 22 भाषाओं में। अब इस टाइम ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में। सबसे पहली रचना थी जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो थी आपकी पंत जी की। रचना का नाम है चिदम्बरा। सन था आपका 1968। अगली जो रचना है वो है आपकी दिनकर की। रचना का नाम है उर्वशी। सन जो है वो है आपका 1972। अगली जो रचना आती है वो आती है अज्ञे की। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। रचना का नाम है इतनी नावों में कितनी बार। कितनी बार। सन है आपका 1978। दिनकर का पूरा नाम है रामधानी सिंह दिनकर। पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना थी चिदम्बरा जिस पर सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दूसरी रचना थी हिंदी से रिलेटेड है, ये हिंदी से संबंधित हैं। वैसे 22 भाषाओं में ये सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। दिनकर की थी उर्वशी जिसे 1972 में ये पुरस्कार मिला था। और हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की रचना थी कितनी नावों में कितनी बार जिस पर मिला था 1978 में। अगली रचना जो थी वो थी आपकी महादेवी वर्मा। रचना थी आपकी यामा। सन थी आपकी 1982। ये 4 रचनाएं थी हिंदी की जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद सन 1984 से इस पुरस्कार को लेखकों के समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। जो अच्छा काम करेगा इस क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, जिसकी ज़्यादा अच्छी रचनाएं होगी उसे ये सम्मान या पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला जो सम्मान है वो है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया गया था आपका
1991 में 1991 में शुरू हुआ था और 1991 में ही ये सबसे पहले दिया गया था और इसको शुरू किया था के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन ने इस पुरस्कार को शुरू किया था और सबसे पहली रचना थी आपकी रामविलास शर्मा की रामविलास शर्मा। रचना का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। सन था आपका 1991 में ही ये पुरस्कार दे दिया गया था रामविलास शर्मा को और 1991 में ही ये दिया गया, मतलब देना चालू किया गया था। अगली जो रचना थी वो थी धर्मवीर भारती की धर्मवीर भारती। रचना का नाम है आपका सपना अभी भी। ये जो है एक काव्य संग्रह है, सन था आपका 1994। अगली जो रचना आती है इस क्रम में वो आती है आपकी श्रीलाल शुक्ल की रचना का नाम है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत। ये जो है आपका है उपन्यास सन है आपकी 1999। अगली जो रचना आती है इस क्रम में वो आती है चित्रा मृदुगल की रचना का नाम है आपका आवा। ये भी एक उपन्यास है। सन है आपका 2003। अगली जो रचना आती है इस क्रम में वो है आपकी कृष्णा शोभती की रचना का नाम है समय सरगम। ये एक उपन्यास है। सन है आपकी 2007। अगली रचना आती है इस क्रम में सुनीता जैन। रचना का नाम है क्षमा। ये एक है काव्य संग्रह। सन है इसकी 2015। मैं जो ये रचना करा रहा हूँ केवल जिन पर व्यास सम्मान मिला है वो करा रहा हूँ और जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो व्यास सम्मान
100 से ज़्यादा रचनाएं हैं जिन पर व्यास सम्मान मिला है। बस मैं वो करा रहा हूँ आप सभी को जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली रचना आती है इस क्रम में, वो है डॉक्टर रत्न मोहन झा। डॉक्टर रतन मोहन झा। रचना का नाम है संस्कृत का प्रोत्साहन। संस्कृत का प्रोत्साहन। रचना का सन है आपकी 2016। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिन पर व्यास सम्मान दिया गया था, जो शुरू हुआ था 1991 से। के बिड़ला फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था। और सबसे पहली रचना जो इस क्रम में थी वो थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये रचना रामविलास शर्मा की थी। अगला जो पुरस्कार है वो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब मैं इसको साफ कर आपको कराऊंगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला जो पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इनको रट लेना बिल्कुल। आपका कोई भी क्वेश्चन रचना का छूटेगा नहीं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन है आपकी 1955। पहली जो रचना आती है इस क्रम में वो आती है माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी। माखन लाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी। सन है आपका 1955। 1955 में ही ये शुरू हुआ था और 1955 में ही मिल गया था ये सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी की कृति या रचना हिम तरंगिणी को। ये एक काव्य है। अगली रचना आती है इसमें दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। सन है इसका 1959। सन है इसका 1959। अगली रचना आती है आपकी पंत जी की सुमित्रा नंदन पंत। रचना का नाम है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। सन है आपकी 1960। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाओं में से है जिस पर इसे सम्मान दिया गया था। अगली रचना आती है अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। रचना का नाम है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। सन है आपकी 1964। सन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, कभी कभी सन पूछ लेता है एग्जामिनर। अगली रचना है आपकी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की।
रचना का नाम है अमृत और विष। अमृत और विष एक उपन्यास है और इसकी जो सन है वो है आपकी 1967। अगली जो रचना आती है इस क्रम में वो है आपकी हरिवंश राय बच्चन की दो चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें। दो चट्टानें एक काव्य है, सन है इसकी 1968। अगली जो रचना आती है इस क्रम में वो आती है श्रीलाल शुक्ल की श्रीलाल शुक्ल। रचना का नाम है राग दरबारी। सन है आपका 1969। अगली रचना है रामविलास शर्मा की रामविलास शर्मा। रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना। सन है आपका 1970। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप याद कर लेना। और अगली जो रचना आती है इस क्रम में वो है शिवमंगल सिंह सुमन की शिवमंगल सिंह सुमन। रचना का नाम है आपका मिट्टी की बारात। ये एक काव्य है, मिट्टी की बारात। सन है आपका 1974। अगर हमारी कराई हुई रचनाएं आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे तेवतिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण रचनाएं कराऊंगा और हिंदी का हर टॉपिक कराऊंगा, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं हिंदी के वो सब मैं कराऊंगा। अगली जो रचना है वो है आपकी भीष्म सहानी की भीष्म सहानी की। रचना का नाम है तमस। यह है एक उपन्यास। सन है आपका 1975। अगली रचना आती है इस क्रम में कृष्णा शोभती की कृष्णा शोभती। रचना का नाम है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा। सन है इसकी 1980। अगली रचना आती है इसमें विष्णु प्रभाकर की विष्णु प्रभाकर। रचना का नाम है अर्धनारेश्वर। रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। यह एक उपन्यास है। सन है इसकी 1993। ऊपर से थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।
अगली जो रचना है वो है आपकी कमलेश्वर की। रचना का नाम है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। सन है आपकी 2003। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित ये लास्ट रचना है नासिरा शर्मा की। रचना का नाम है पारिजात। सन है आपकी 2016। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिन पर पुरस्कार और सम्मान मिले थे। मैंने आपको 3 तरह के पुरस्कार और सम्मान की रचनाएं कराई हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप रट लेना। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। तो आप सब इन रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने एक रचना कराई थी संस्कृति के 4 अध्याय, वो पिछले पेपर जो है यूपी पुलिस का उसमें भी आई थी, जो आपकी दिनकर की थी। तो ये वैसे ही नहीं कराई हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैंने कराई हैं। तो आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तेवतिया एजुकेशन को।